बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं आखुनज़ादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल करें। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में कोई भी काम किया जिसका मज़ा अलग होता है। अल्लाह हमसे राज़ी है, हमेशा राज़ी। अल्लाह हमसे वो काम करवाए जिसमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत चाहत मौजूद हो। आमीन सुन आमीन या रहमत लिल आलमीन। सर्दियों में हम लोग जुल्म करते हैं अपने ऊपर, और जुल्म ये है कि चाय पे ज़ोर रखा होता है, चाय ज़्यादा पीते हैं और पानी कम पीते हैं, जिससे पेशाब से बदबू भी आती है। पेशाब बिल्कुल किसी का हल्दी की तरह, किसी का नमक कत्थे की तरह होता है, और किसी का इतना भयानक होता है जैसे कि तेल वो पेशाब करके उठने लगता है जैसे कि तेल रखा हुआ है। ये अपने पर जुल्म ना करें, आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, आपका मैदा ख़राब होता है। ये जुल्म ना करें। आप पानी ज़्यादा पिएँ, ज़्यादा पानी पिएँ, कच्ची पिएँ, बल्कि 1 गिलास दूध में 2 गिलास पानी मिला के पिएँ। वो आपको फ़िल्टर करते रहेगा, मुसलसल आपके गुर्दे फ़िल्टर होते रहेंगे। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो आपकी लाखों रुपए की दुआ काम नहीं करेगी, लेकिन ये दुआ काम करेगी, दूध पानी जो है। फिर बड़ी हल्का पाउडर आप लाजमी इस्तेमाल करें, किसी भी हाल में बड़ी हल्का पाउडर ना छोड़ें। सर्दी में भी लाजमी इस्तेमाल करें। उसकी वजूहात ये कि आप पानी किसी न किसी बहाने पीते रहें, और प्याज का जो अर्क है वो भी साथ साथ इस्तेमाल करते रहें। आपको पेशाब खुल के आना चाहिए। सर्दी तो आपके लिए नेमत है। गर्मी में तो आपको पसीना आ जाता है, पानी निकलता है, लेकिन सर्दी में तो आपको पेशाब से ही सारा कुछ होना होता है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ताकि जो गर्मी में जो कमी है वो सर्दी में पूरी हो सके। क्योंकि गर्मी में पसीने ज़्यादा आते हैं, पानी पसीने के ज़रिए निकल जाता है। पेशाब बराए नाम आता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा आता है, लेकिन सर्दी में पसीना तो नहीं आएगा। वो जैसा जितना जो भी पेशाब है वो पेशाब आपको पूरा आएगा, पूरा निकलेगा। तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा है। तो इस सर्दियों को अपने लिए गनीमत समझें, और ज़्यादा पानी पिएं और ज़्यादा पेशाब करें, ताकि आपके गुर्दे, आपका मैदा सही काम करे, आपका दिमाग सही काम करे। आपके वो बोलते हैं गैस बनती है, गैस दिमाग को चढ़ती है। अल्लाह मानाफी जिनके ये तकलीफ़ होती है, गैस बनती है मैदे में, जो दिमाग को चढ़ती है, तो शख्स पे पागल हो चुका होता है। इतनी तकलीफ़ होती है। जब डकारें आती हैं, गैस खाज होती है, बंदा ठीक ठाक होता है। या किसी उल्टी मोशन होते हैं तो बंदा बिल्कुल फिट हो चुका होता है। ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके मफाद के लिए, आपके फ़ायदे के लिए। आप लोग जो मेरे पास आते हैं, 99% तो नहीं, 90% कम से कम लोग वो आते हैं जो मेडिकल में नाकाबिल इलाज होते हैं। आज हमारे पास माशाल्लाह बहुत डॉक्टर हैं जो ज़रा इलाज हैं, और हर शोबे के डॉक्टर हैं, आते हैं इलाज करवाते हैं, लेकिन वो कभी भी मीडिया पे हमारे सामने आने को तैयार नहीं होंगे। वो मीडिया में मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं होंगे, मेरे साथ यहाँ बैठ के प्रोग्राम करने को तैयार नहीं होंगे। उसकी वजूहात क्या है? वो उनको अपनी बेइज्जती लगती है। बेइज्जती नहीं है, जिसकी शिफा अल्लाह ने मेरे पास लिखी है उससे मेरे पास आने ही आना है। जिसकी शिफा डॉक्टर के पास जहाँ लिखी है तो उससे वहाँ पर जाना ही जाना है। लेकिन अगर हम ये सोच के बैठ जाएँ यार कि मैं फ़लाना हूँ और लोग क्या कहेंगे। छोटी सी मिसाल दूँ कि अल्लाह सामने रखे, अगर ज़िंदा तो उनको ज़िंदगी दे। बहुत प्यारे आलिम दीन है, मेरे पास आया तो उसने बोला हज़रत सीधी सी बात है कि मेरी ये तकलीफ़ें हैं। उसको दुआ दी, दम किया, तो अपनी ज़िंदगी में आके बाद में उसका ख़ानदान के बाकी लोग भी आए, आके उन्होंने भी इलाज किया, वो ठीक हो गए। मैंने कहने लगे कि आप एक नसीहत दे करके जा रहा हूँ। मैंने कहा जी बोले हज़रत। मैंने कहा हमारे लिए काबिल एहतराम है, बहुत बड़े आलिम दीन है, मैं तो मेरे लिए एज़ाज़ है। बोला कोई एज़ाज़ नहीं है, कभी भी इलाज मत शर्माओ। मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मेरे पास हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन मेरा शफा तुम्हारे पास दिखी थी, मैं आया इलाज करवा लिया। देखिए ये सच्चाई की बुनियाद है। आप कहीं मत शर्माओ, कहीं मत डरो। मैं बीमार होता हूँ ना तो मैं किसी डॉक्टर पास जाऊँगा, कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, कोई दवाई देगा, कोई कुछ होगा, लेकिन वही ज़रूरी नहीं कि वहाँ से शिफा मिले। हो सकता है किसी और के हाथ में शिफा लिखी हो। तो ये बातें हमने सीखनी समझनी है। आप अपने इलाज में गफलत मत करो। इलाज सुन्नत है, दवा खाने वाली दोनों ज़रूरी है। एक हम लोग गफलत करते हैं, कहीं शर्मिंदा होते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। सब बातें छोड़ो, बेकार बातें हैं। शिफा की बात करो। जिसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे एक दोस्त डॉक्टर साहब है, नाम नहीं लूँगा, उनकी रिटायरमेंट भी हो गई, मेरे ख्याल से कई साल हो चुके होंगे। बहुत प्यारे इंसान। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो तभी कभी ज़रूरत पड़ती उन्हीं के पास जाया करते थे। उसने बताया कि मैं बीमार हो गया, मेरा बड़ा भाई पाकिस्तान से बाहर गया था, वो भी स्पेशलिस्ट है, और मैंने यहाँ पर लाखों रुपए खर्च कर दिए। टेस्ट पे टेस्ट सब कुछ हुआ। भाई ने आखिर सारी रिपोर्टें पढ़ी और मेरे पास दवाई देखी थी, इतनी दवाई खा रहा हूँ।
भाई ने वो प्रोटीन देखने के बाद बोला सब बंद करो। बोला मेरे भाई ने सिर्फ डिस्प्रिन थी, सुबह दोपहर शाम 2-2 डिस्प्रिन खाई और 3-4 दिन के अंदर ज़िंदगी में आ चुका था। ये बात कहने का एक मकसद है, वो मकसद ये है कि शफा जहाँ लिखी मिलनी वहाँ से है, रोटी जहाँ लिखी मिलनी वहाँ से है, इज़्ज़त जहाँ लिखी मिलनी वहाँ से है, बेइज्जती जहाँ लिखी है ना, वो बेइज्जती भी वहीं से मिलेगी। शायद सगे बहन भाइयों से मिले या ताया जैसे मामू से मिले या घर से मिले, ये निज़ाम इलाही है। जिस चीज़ को जहाँ तकलीफ है वहाँ रख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारेंगे जादू मुझको परेशानी ख़त्म हो, आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सारी तकलीफ मारें, जादू ख़त्म। छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा था। मुझे बेटी मुजाज़ फ़ी मानिल्लाह।